मछली शहर के कौराहा गांव में तीसरे बच्चे प्रतीक उम्र 5 वर्ष 11,000 वोल्ट की लाइन से छत पर झुलस गया था। 6 सितंबर को बीएचयू ट्रामा सेंटर वाराणसी में मृत हुआ। उसके परिजन मुआवजे की धनराशि के लिए एक्सईएन ऑफिस मछली शहर और एसडीएम ऑफिस मछली शहर में ज्ञापन दे रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन आवेदन के लिए कोई भी अधिकारी लोग तैयार नहीं हैं। थाने में एफआईआर करने गए थे, लेकिन थाने में एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। इस तरीके से यह महिला 2 बच्चों यानी परी और प्रिंस की मृत्यु पर मछली शहर के एक्सईएन से 2,000 रुपये उसे मिले थे, जबकि तीसरी मृत्यु प्रतीक उम्र 5 वर्ष के परिजन को अभी तक 2 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिला है। कह रहे हैं कि यह घटना उनकी गलती से हुआ है, विद्युत विभाग की कोई गलती नहीं है, इसलिए अब यह धनराशि नहीं दी जाएगी। वहीं एसडीएम मछली शहर राजेश कुमार ने कहा है कि आप जाइए जिलाधिकारी जौनपुर के पास आवेदन कीजिए, हमारे पास इस समस्या का समाधान नहीं है। एक्सईएन मछली शहर के पास महिला ज्ञापन देने गई तो एक्सईएन मछली शहर ने कहा कि हमारे उच्च अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे विभाग की गलती नहीं है, इसलिए हम नहीं देंगे। हमारे उच्च अधिकारी ने जांच कर दिया है। मछली शहर थाने में गई एफआईआर लिखवाने, सिपाही थानेदार कह रहे हैं कि एफआईआर नहीं लिखा जाएगा। उसमें मोबाइल से फ़ोटो खींचना शुरू कर दिया कि सिपाहियों ने उसकी इस मोबाइल को भी छीन लिया। इस तरीके से अब तीसरा बच्चा प्रतीक पुत्र विकास गुप्ता गुंजा गुप्ता उम्र 5 वर्ष ग्राम कसरावल डी थाना फूलपुर जिला प्रयागराज जो ननिहाल में ग्राम कौराहा थाना मछली शहर जिला जौनपुर में घनश्याम गुप्ता के घर आया था। घनश्याम गुप्ता के 2 बच्चे परी और प्रिंस और घनश्याम गुप्ता की एक बेटी गुंजा का लड़का प्रतीक तीनों छत पर खेल रहे थे कि अचानक भीगी छत पर 17 अगस्त को जल गए। समाज सेवी जसिंह अन्ना के धरना प्रदर्शन पर एक्सईएन मछली शहर ने 2 लाख रुपए 2 बच्चों की मृत्यु पर दिया था, लेकिन तीसरा बच्चा 20 दिन तक जीवन मृत्यु से जूझता रहा। मृत्यु होने पर उसके परिजन को बिजली विभाग जौनपुर मछली शहर अब कोई भी भुगतान आज नहीं देंगे। शासन की तरफ से न्याय की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन शासन भी डांट फटकार कर भगाने की कोशिश कर रहा है और उसके परिजन को भी कोई भुगतान नहीं देंगे। देखिए अभिषेक उपाध्याय की पूरी रिपोर्ट। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा डीएम के पास जाओ। हाँ। और यहाँ नहीं मिलेगा। तो आपको जिलाधिकारी जौनपुर के पास जाना होगा। हाँ। एसडीएम साहब ने एक्सईएन से बात किया, हाँ, बीडीओ से बात किया, तो उनसे बात करने के बाद उन्होंने इनकार दिया कि हम नहीं दे पाएंगे। हाँ, यही कहे। हाँ, हम नहीं दे पाएंगे। इसके बाद एसडीएम साहब ने कहा कि डीएम साहब के पास जाइए। हाँ, एक्सईएन साहब को ज्ञापन दिए तो एक्सईएन साहब ने क्या किया? एक्सईएन साहब कह रहे हैं कि हमने 2 जन को दिया और तीसरे को हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें ऊपर के अधिकारी लोग मतलब बोल रहे हैं कि इसका वही नहीं हुआ, मिले नहीं देंगे। कितना? वो 2 को कितना दिए थे? 2 लाख मुआवजा, और इसको नहीं देंगे। इसको नहीं देंगे। तो आपने यहाँ दे दिया। स्टार्ट। इस समय मैं उप जिलाधिकारी कार्यालय मछली शहर राजेश कुमार जी के पास हूँ। ये कौराहा गांव के जो झुलसे हुए 3 बच्चे थे छत पर, जिसमें कि 2 बच्चे परी और प्रिंस के परिवारजनों को एक्सईएन मछली शहर ने 2-2 लाख रुपए की भुगतान राशि दिया था, लेकिन उस तीसरे का ज्ञापन जो 6 तारीख को 6 सितंबर को एक्सपायर हुआ था बच्चा प्रतीक उम्र 5 वर्ष, वह 6 तारीख को एक्सपायर हुआ, बीएचयू अस्पताल में एक्सपायर हुआ। उसके परिजन जो है यहाँ न्याय की गुहार करने आए हैं कि कम से कम उसको भी मुआवजा राशि दिया जाए। 2 बच्चों को दिया गया, तीसरे को उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया इन्होंने। उप जिलाधिकारी ने एसडीओ से बात किया, एसडीओ ने इनकार दिया कि हमारे एक्सईएन साहब जाना है। एक्सईएन साहब से बात किया जब उप जिलाधिकारी राजेश कुमार जी ने, तो एक्सईएन साहब ने कहा कि वह बच्चों की गलती है, उससे मरे हैं, इसलिए हम इनको
को यह 2 लाख रुपए मुआवजा राशि नहीं देंगे। इस तरह से एक बच्चा जो है वह मुआवजा राशि नहीं पा रहा है और 2 पा गए हैं। और उप जिलाधिकारी ने कहा कि आप इसकी फरियाद जिलाधिकारी जौनपुर के पास करिए, हो सकता है जिलाधिकारी जौनपुर आपकी राय सुन ले। इस तरह से यह प्रकरण अब बढ़ता जा रहा है। एक बच्चा जो है वह मुआवजा राशि नहीं पाया है, मामला अटक गया।